प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। अब हाहाकार करोगे, क्या अब हाहाकार करोगे, बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। रानी साहिबा, जिस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी, अब वो झांसी यहाँ पहुंची है और विद्रोही दल ने कैप्टन गॉर्डन को भी मार दिया है। पर रानी साहिबा, वहां कुछ बच्चे भी। संग्राम सिंह, तुम्हारी जंग इन निहत्थे औरतों और बच्चों से नहीं है। और इतने सालों से ये जो फिरंगी है हमें गुलाम बनाकर अय्याशी करते आए, उसका क्या? क्या कभी उन्होंने सोचा हमारी औरतों और बच्चों के बारे में? या तो आप हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ। रानी साहिबा अभी क्या कह रही हैं? रानी साहिबा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको आपके महल से बाहर निकाला है। क्यों इन पर दया कर? क्रांति और कत्लेआम में फर्क होता है। इन मासूमों का खून झांसी की पवित्र मिट्टी पर हमेशा के लिए कलंक बनकर रह जाएगा। इसी दया की भावना के कारण दुश्मन हमेशा हमें कमजोर समझता है, और यही कारण है कि आज ये झांसी की पवित्र धरती लावारिस है। मेरी झांसी लावारिस नहीं है संग्राम सिंह। हर कार्य का सही समय होता है और अब सही समय आ गया है इस क्रांति को सही दिशा देने का। मुंदर, हमारे महल लौटने की तैयारी की जाए, वहां फिर से झांसी का झंडा लहराएगा। रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की। आज से झांसी की बागडोर आपकी। अब हम दिल्ली जाएंगे, वहां सल्तनत हिंद बहादुर शाह जफर की अगुवाई में जो क्रांति हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। बख्शीश अली जी। इन औरतों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, और हम कामना करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आप विजयी रहें। सर, बैरकपुर में सिपाही अंग्रेजी हथियार लूटकर भाग निकले हैं। And what about मेरठ? मेरठ के बाद अब विद्रोह की आग लखनऊ में भी फैल गई है। सर, एक और बुरी खबर है। कई सारे इंग्लिश औरतें बच्चे दिल्ली और मेरठ के बीच फंसे हुए हैं। आपने क्या किया? रानी साहिबा ऐसा कभी नहीं चाहती थी। याद रखिए, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास लिखेगा कौन? जो जिंदा रहेगा वही ना। जिंदा रहेंगे हम, इतिहास हम लिखेंगे। सैनिक विद्रोह और गदर की आड़ में उसने गॉर्डन और उसके परिवार को मार दिया। कितने ही अंग्रेज औरतों और बच्चों की जान ले लिए। खुद जाके झांसी के महल में बैठ गई। हिम्मत तो देखिए उसकी। अब ये मामला कंपनी के हाथों से निकल चुका है। Now the British government must intervene, and they must send their best. Major General Sir Hugh Rose. We are gathered here today to bury our brothers who fought so gallantly. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, may their souls rest in peace. Dear Father, please take your brothers into your arms so that they can receive the heavenly light. Welcome to India. Your prowess in the Syrian and Crimean campaigns has been nothing less than inspirational.
And what a splendid way to start. Our good friend Sadashiv has already narrated to me the entire episode of the cold-blooded killing by Rani Lakshmibai. Can we do something about it? The bloodbath was caused by Sadashiv himself. Mind you, it works better that way that he blamed the Queen. Otherwise, she would have escaped after the mutiny. Let's use these dead bodies to fire up our troops. That is why you are Sir Hugh Rose. And that is exactly why the government has sent you here. Send her a message to evacuate the fort immediately, or face imminent consequences. Sir! कानपुर और बिठूर को गुस्सैल अंग्रेजों ने जला डाला। इस वक्त नाना साहब कहाँ हैं? कुछ पता नहीं। कुछ का कहना है कि नेपाल की ओर गए हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं रहे। पर यह तय है कि वो कानपुर में नहीं है। तात्याराव? खबर नहीं है कुछ। रजवाड़ों में सिर्फ झांसी बची है। रानी साहिबा, मेजर निकोलस आपसे मिलना चाहते हैं। दरबार में बुलाओ। I have a message for the Queen. सैनिक कदर और क्रांति को कंपनी ने सफलतापूर्वक कुचल दिया है। कंपनी का मानना है कि लक्ष्मीबाई ने मौका परस्ती का खेल खेलकर झांसी को हथिया लिया है। लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। पिछली बार सम्मान देकर निकाला था, इस बार महल से बुरी तरह खदेड़ देंगे। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। जी रानी साहबा, यही है हमारे सेना बल। सिर्फ 6000 सिपाही और किले की घेराबंदी के लिए ये संख्या काफी नहीं है। और झांसी की औरतें? रानी साहिबा, औरतें लड़ेंगी? रानी साहिबा, बहादुरी अपनी जगह है, पर जंग में औरतों पर भरोसा करना कहां तक ठीक होगा? ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। उससे बड़ा और क्या कर्म है? फिर मातृभूमि के लिए रक्त बहाने का अधिकार एक बेटी को एक बेटे से कम कैसे हो सकता है? जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। रानी साहिबा, मौत तक बढ़ेंगे और जीत तक लड़ेंगे। मौत तक बढ़ेंगे, जीत तक लड़ेंगे। झांसी हमारी है। हर हर महादेव। जब से औरतें और किसान सेना में शामिल हुए हैं, तब से हमारे सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास शस्त्रों की कमी है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की घोषणा की जाए। जिसके पास जो भी धातु है वो मुझे दे और मैं उसे बदले में हल्दी और कुमकुम दूंगी। हम युद्ध की तैयारी का उत्सव मनाएंगे ताकि किसी के भी हृदय में भय या शंका न रहे। और इसके लोहे को पिघलाकर 2 और तलवारें बन सकती है।
ये विधवा है। तो मैं भी तो विधवा हूँ। इधर आओ। तुम्हें सबसे पहले हल्दी कुमकुम किसने लगाया था? माँ। जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया हो उसे कोई नहीं छीन सकता। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव।